पराये हित के समान। दुनिया में सबसे बड़ा कोई सुख नहीं है और पर पीड़ा, दूसरे को सताना, दूसरे को दुखी करना, अपने शरीर से अपने हाथों से दुखी करना किसी को, इससे बड़ा अधर्म दुनिया में कोई नहीं है। पहलो सुख निरोगी काया और दूसरो सुख जो घर होए माया, तीसरो सुख सुलक्षण नारी और चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। पहलो सुख निरोगी यानी शरीर में कोई रोग ना हो तो बात बढ़िया, तो जीवन दुनिया में काऊ को है ही है। लेकिन जीवन जीने के लिए घर में धन दौलत की भी जरूरत है। पैसा नहीं है फिर भी आज दुनिया में कोई किसी को नहीं पूछ रहा। एक गाना चलता है, बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो, हाँ और भैया तीसरो सुख सुलक्षण नारी। सुलक्षणी नारी कैसी नारी? अब औरतें माँ बहनें तो सब के घर में सब है सुलक्षणी, ऐसी तो कोई यही नहीं जो कुलक्षणी हो। सब सुलक्षणी है, सब सुलक्षणी है। लेकिन ध्यान रखना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घर में पति बाहर से मेहनत करके घर में 500 रुपए कमा के लावे और वो पत्नी जो अपने घर की गुजर 300 रुपए में कर ले जाए, 200 रुपए सेविंग कर ले, 200 रुपए बचा ले, 200 रुपए अपने भविष्य के लिए रख ले, तो उससे बढ़िया सुलक्षणी नारी घर में और कोई। और ऐसा का हो कि पति 500 कमाए के लाए, तब तक दरवाजे पे साड़ी भाव आएगा तो उन्हें 800 रुपया की साड़ी ले ली, 300 रुपया कर्जा है। अब 300 रुपया कर्जा रोजाना होगा तो भाई गाँव दिना जो 2-4 बीघा है सो बिकनो है बाय कोई बचाएगा है। चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। वो इंसान बहुत सुखी है जिसकी औलाद अपने पिता की बात को मान रही है, पिता की इज्जत को बनाए हैं, पिता के मान सम्मान को बनाए है। वो पिता बड़ा सुखी है जिसके पिता और वो जिसके बेटा और पुत्र दोनों हाथ जोड़ करके साफ साफ पूछ लेती है, पिताजी आपने भोजन किया या नहीं किया? ऐसे बहुत कम है जिनकी संतान शाम को ये पूछ ले। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मेरा तो यही मतलब है। आज मुझे 12 साल हो गई यही कहते कहते भैया माता पिता से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों? अगर बड़े बड़े पिताजी दरवाजे पे बैठे और वो है तो तुम्हें कोई चिंता नहीं कि तुम शाम को आओ घर मत आओ। अगर कोई जाएगा अंदर तो पूछ लेंगे कहाँ जा रहा है, वो कह रहे सास और ससुर ना आते और तुम पूरे दिन होटल में रहे और परिवार से जो कोई अंदर आना जाना शुरू हुआ, एक दूसरे की बातें इधर उधर मिली, तो समझ लो घर 3-4 जगह बच जाएगा, फिर बच नहीं सही। और जिस घर में बाहर की बैठक शुरू हुई गिना मतलब के चारा पानी पूजा पाठ घर बैठ रोटी पानी के समय बैठना शुरू हो गए तो समझ लो वहां पर हिस्सा होना बहुत जरूरी हो गया। और जहाँ एक पुस्तक थी 2-3 की बधी हुई गठरी, यानी जो छड़ी बधी है, जो लकड़ियां बधी हुई है उन्हें तोड़ना बड़ी मुश्किल है और एक एक करके सब कुछ तोड़ देगा, खत्म कर देगा। तो जब तक इकट्ठे रहोगे सब अच्छा रहेगा। महाराज नरसिंह ने सभी देवताओं ने मिलकर के प्रहलाद को राजा बनाया। प्रहलाद के बाद एक राजा हुए जिनका नाम है बहरोचन, और बहरोचन के घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम है बलि। बलि राजा ने अनेकों यज्ञ किए, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वें यज्ञ की बारी है और 100वें यज्ञ की बारी है तो देवता परेशान हो गए। ध्यान रखना, कभी भी हम शुभ कार्य करें, कोई शुभ कर्म करें तो सबसे पहले देवता परेशानी होगी। काऊ हो या ना हो, देवता लोग परेशान हो जाते हैं, परीक्षा शुरू हो जाती है। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बनाया और देवादिदेव भगवान श्री हरि के पास जाकर के कहने लगे, महाराज देवादिदेव ये महा
श्री हरिनारायण के पास में जाकर के इंद्र ने कहा, महाराज सुरपुर की सिद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है, अगर उसका कहीं ये यज्ञ पूरा हो गया तो हमारे हाथ से स्वर्ग चला जाएगा। और ये सही है, जो भी शुभ कर्म करेगा, अच्छे कार्य करेगा, जो अच्छे कर्म करेगा उसे राजपाट तो मिलना ही, उससे मिलेगा, क्यों ये बिल्कुल विधि का विधान है। और इंद्र किसी के परमानेंट जागीर तो है नहीं, वो तो इंद्र एक पदवी है, ना कोई देवता, वो तो इंद्र एक पदवी है जिसका सम्राट बनता है देवताओं की देख रेख करने के लिए, उनकी सुरक्षा, वो कोई भी बन सकता है। महाराज नहुस भी इंद्र बने, इंद्र बदलते रहते हैं, और जो परमानेंट देव है वो बदलते नहीं है, इंद्र हमेशा बदलता रहता है। कोई भी शुभ काम करेगा वो इंद्र बन सकता है, लेकिन भाई उसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम, कठिन त्याग। अब तो 2 रुपया दान कर ले तो हरिचंद को छोड़ देते पीछे, हम ही हरिचंद हैं, बड़ी समस्या है भैया। अब तो घर घर हरिचंद है, जा गली में निकल जा और नेक बड़ाई कर दई बिनगी फिर तो वे चटके जा। हाँ, अगर किसी बड़े बूढ़े ने नए लड़का से घर से आ रहा है तो कह दी लल्ला राम राम, तो लला के बटन टूटे जाते, एकदम चटक जाते, जा पता नहीं हमारी समाज में कितनी बड़ी वैल्यू है, इज्जत है। लेकिन भैया बुजुर्गों के राम राम करने से इज्जत नहीं है, बुजुर्गों को खुद सम्मान देने से हमारी इज्जत है। जो बड़े बड़ों को सम्मान देगा उसका सम्मान आने वाली पीढ़ियां करेगी, और जो अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तो फिर एक विद्वान लिखता है कि तिरिया 7 जन्म सुख दुख पावेगी जो पति संग दगा। एक हमारे बिल्ली पीछे पड़ गई है,